हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा जिसका नाम है माय अमेजिंग बॉयफ्रेंड। ये फैंटेसी और सस्पेंस से भरी एक इमॉर्टल और एक एक्ट्रेस की लव स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक खतरनाक एक्सीडेंट से, जहाँ पर इस ड्रामे की फीमेल लीड तियान जिंगजे खून से लथपथ पड़ी होती है और हम देखते हैं कि उससे कुछ ही दूरी पर हमें एक सूटकेस में एक बॉडी दिखती है जो कि जिंदा हो जाती है। तो सीन यहाँ से कट हो जाता है और उसके बाद हम शुरू से देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। तो शाजी अपने बॉयफ्रेंड यांची को प्रपोज करने वाली होती है। वो एक पुलिस ऑफिसर और उसका बचपन का फ्रेंड भी है। शाजी उसे बहुत ही क्यूट और लविंग वे में प्रपोज करती है, लेकिन यांजी उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है, जिससे शाजी की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट होती है क्योंकि वहाँ पर और लोग भी मौजूद होते हैं। हालांकि ये बात यांगची को पता नहीं होती और शाओजी को इस बात का ज़्यादा बुरा लगता है जब उसे पता चलता है कि यांजी दरअसल उसकी ही एक फ्रेंड को पसंद करता है। तो फ्रेंड्स, शाओजी की लव लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती और ये उसका 7th बॉयफ्रेंड होता है। इसके अलावा जो 6 बॉयफ्रेंड थे उन सब से इसका ब्रेकअप हो गया था। शाओजी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और एक बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड करने का सोचती है, लेकिन तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकता है और उससे बात करने के बाद वो अपना मन बदल लेती है और उसके बाद वो अपनी कार में बैठकर वापस जा रही होती है। तो ड्राइविंग के दौरान उसका ध्यान रोड से हट जाता है और उसकी गाड़ी एक गाड़ी से टकरा जाती है, जिससे बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। और जिस गाड़ी से उसकी गाड़ी टकराई होती है उसमें इस ड्रामा का मेल लीड लिंग चाओ की बॉडी होती है और इस एक्सीडेंट की वजह से उसकी बॉडी सूटकेस से बाहर निकल जाती है। तो लिंग चाओ कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि इमॉर्टल होता है और उसकी कहानी कई सौ साल पहले शुरू होती है। लिंग चाओ शिकार पर जाता है जहाँ पर उसको सांप काट जाता है और उसका जहर इसकी पूरी बॉडी में फैलने लगता है। तो लिंग चाओ के पेरेंट्स उसका हर तरह से इलाज करवाते हैं मगर नाकाम रहते हैं। फाइनली एक डॉक्टर आते हैं जो उसका एक अलग तरीके से इलाज कराते हैं। वो उसे पॉइजन देते हैं और उसके बाद उसकी बॉडी से पॉइजन ब्लड निकालते हैं और साथ ही वो उसको खाली लिक्विड भी पीने को देते हैं, जिसके बाद फाइनली लिंग चाओ ठीक हो जाता है। लेकिन उसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आते हैं। दरअसल उसका जीन म्यूटेशन हो जाता है और इसी वजह से इसके अंदर काफ़ी सारे सुपर पावर्स आ जाती हैं, जिस तरह दूर का सुन लेना और हवा में उछल कूद करना। तो दरअसल दोस्तों, लिन चाओ के पास सुपर पावर्स आ गई थी म्यूटेशन की वजह से। तो जब ये बात आम लोगों को पता लगी तो सभी इसको मॉन्स्टर कहने लगे और फिर लोगों से अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए लिंग चाओ को अपना घर छोड़ना पड़ा। उसके बाद से लिन चाओ एक इमॉर्टल की लाइफ जी रहा है, लेकिन 100 साल पहले किसी ने इसको मारने की कोशिश की। उसने इसकी बॉडी से सारा खून निकाला और उसको पानी में छोड़ दिया। फिर इन 100 सालों बाद कॉस्केट में बंद उसकी बॉडी मिली और उसे एक म्यूज़ियम में मम्मी की तरह शोपीस बनकर ही रहना पड़ा। तो फ्रेंड्स, एक्सीडेंट की वजह से शाओजी का काफ़ी खून बहा और इसी वजह से लिंगचाओ की बॉडी ज़िंदा हुई। वो ज़िंदा हो गया या फिर ये कह लें कि वो जाग गया और फिर वो जागने के बाद एक मम्मी से एक हैंडसम मैन में तब्दील हो गया। तो फ्रेंड्स, उस एक्सीडेंट में उसके ड्राइवर और असिस्टेंट की मौत हो जाती है। वहीं शाओजी ज़िंदा बच जाती है, वो भी लिंग चाओ की वजह से, क्योंकि लिंग चाओ उसकी जान बचाने के लिए उसके अंदर अपना थोड़ा सा ब्लड ट्रांसफ़र कर देता है और इससे शाओजी की जान बच जाती है। असल में लिंग चाओ के ब्लड में हीलिंग पावर होती है। तो शाओजी को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, लेकिन वो ऑलरेडी ठीक हो जाती है। लेकिन फिर भी शाओजी ज़बरदस्ती 1 महीना हॉस्पिटल में रहती है ताकि उसे अपने फैंस का अटेंशन और सिंपैथी मिल सके। फ्रेंड्स, शाओजी प्रोफेशन से एक एक्ट्रेस है जिसे ड्रामे में सेकंड फीमेल लीड का करेक्टर मिलता है। इधर लिंचाओ अपने कातिल की तलाश में इधर उधर फिर रहा होता है, जिसने 100 साल पहले उसकी बॉडी से ब्लड निकाला था और उसे मारने की कोशिश की थी। एक्चुअली वो अपनी मेमोरी का कुछ हिस्सा भूल गया है और इसीलिए उसे याद नहीं है कि उसे किसने मारने की कोशिश की थी। तो वो 100 साल से बेहोश रहता है और 100 साल बाद ये दुनिया अब उसके लिए काफ़ी बदली हुई है, क्योंकि ये मॉडर्न एरा है। हालांकि वो 1 ही महीने में इस मॉडर्न एरा के बारे में सब कुछ जान लेता है। तो फ्रेंड्स, जब से लिंचो के ब्लड की वजह से शाओजी को होश आया है, तब से वो दोनों ही हार्ट बीट के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए हैं। मतलब वो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर एक दूसरे के दिल की धड़कनें सुन सकते हैं और उन्हें महसूस कर सकते हैं। हम देखते हैं कि शाओजी का रात में कुछ अच्छा खाने का दिल कर रहा होता है,
तो इसीलिए वो हॉस्पिटल से छुपकर बाहर आती है, लेकिन बेचारी बाहर आते ही खड्डे में गिर जाती है। वहीं पर ऊपर पेड़ पर लिंगशाओ बैठा होता है। शाओजी हेल्प के लिए बुलाती है, जिस पर लिंगचाओ कहता है, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। वो पहला सवाल पूछता है कि क्या तुम्हें इमॉर्टल पे यकीन है। तो शाओजी को ऐसा लगता है कि शायद ये कोई पागलखाने से भागा हुआ पेशेंट है। वो अपनी जान छुड़वाने के लिए हाँ कह देती है। इसके बाद लिंगशाओ से दूसरा सवाल पूछता है कि क्या तुम इमॉर्टल बनना चाहती हो, जिस पर शाओजी कहती है कि नहीं, वो अपनी उम्र बढ़ाकर क्या करेगी अगर उसे अपनी आंखों के सामने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को मरता हुआ देखना पड़े। जिसके बाद लिंगशाओ से कहते हैं कि अपनी आंखें बंद करो। फिर शाओजी के पलक झपकते ही लिंगचाओ उसे बाहर ले आता है और शाओजी से देख भी नहीं पाती। तो आगे हम देखते हैं कि हॉस्पिटल से शाओजी को ज़बरदस्ती निकाला जा रहा होता है, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक होती है। फिर शाओजी को मीडिया से ये बात पता लगती है कि एक्सीडेंट साइट पर किसी ने शाओजी को किस किया है, और ये जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। तो आगे शाओजी को अपने पेरेंट्स से पता लगता है कि इसकी सारी सेविंग्स ख़त्म हो गई हैं उसके हॉस्पिटल बिल्स की वजह से, और उसकी कार भी अब चली गई है। और ये जानने के बाद वो डिसाइड करती है कि अब वो फ़ौरन अपने घर जाएगी और दोबारा से पैसे कमाएगी। तो शाओजी अपने घर जाती है और वहाँ उससे मिलने आता है उसका एक्स बॉयफ्रेंड डिटेक्टिव यांजी। शाओजी से देखकर अपसेट हो जाती है। वो शाओजी से सॉरी कहता है कि उसने सबके सामने उसे रिजेक्ट किया, लेकिन वहाँ आने का उसका पर्पस कुछ और ही होता है। दरअसल वो उसी एक्सीडेंट पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और जो डॉर्मेंट बॉडी अचानक गायब हो गई थी उसी के बारे में पूछताछ करना चाह रहा है। लेकिन शाओजी इसकी कोई भी बात नहीं सुनती और अपना दरवाज़ा बंद कर देती है। अब आगे शाओजी अपने घर के बाहर लिंगशाओ को देखती है और वो उसके दिल की धड़कनें महसूस कर पाती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उसका 6 बॉयफ्रेंड आ जाता है, जो कि एक साइंटिस्ट होता है और वो एक रिसर्च सेंटर में काम करता है। तो एक्चुअली वो शाओजी से उसी डॉर्मेंट बॉडी के बारे में पूछने आया होता है, जो एक्सीडेंट के बाद से गायब है। दरअसल वो उसे डॉर्मेंट बॉडी के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है। शाओजी इस मम्मी की फ़ोटो देखने के बाद डर जाती है और अपने 6 बॉयफ्रेंड को भी वहाँ से भगा देती है। जिसके बाद ये चिंग डिटेक्टिव यांची से एक्सीडेंट और बॉडी के गायब होने के बारे में बात करता है, और इनको ऐसा लगता है कि ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक प्लानिंग थी वो बॉडी चोरी करने के लिए। उन दोनों को ये लगता है कि शाओजी इन सब में इन्वॉल्व है, तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो आगे शाओजी की एक बहुत अच्छी फ्रेंड जोएन, जो एक फेमस एक्ट्रेस होती है और ड्रामे में फर्स्ट फीमेल लीड का कैरेक्टर करती है, वो शाओजी को एक मॉडर्न बाबा के पास लेकर जाती है। और उस मॉडर्न बाबा का कहना रहता है कि शाओजी को अपने बैड लक से ओवरकम होने के लिए किसी ऐसे इंसान के साथ जोड़ी बनानी होगी जो कि उससे ज़्यादा बैड लक होगा। इधर शाओजी अपने कातिल तक पहुंचने के लिए एक्सीडेंट के मामले में सारी इंक्वायरी कर रहा होता है। वो रिसर्च सेंटर जाकर भी इंक्वायरी करता है और उसे पता चलता है कि ये चिन और डिटेक्टिव यांची, जो कि इस केस में इन्वॉल्व हैं, वो दोनों ही शाओजी से जुड़े हुए हैं। एक उसका एक्स 6 बॉयफ्रेंड है और एक उसका एक्स 7 बॉयफ्रेंड है। तो इसीलिए लिंगचाओ ये डिसाइड करता है कि वो शाओजी के साथ रहेगा और साथ ही उसे शाओजी को प्रोटेक्ट भी करना है, क्योंकि उसे इस बात का डर रहता है कि कहीं शाओजी अपने आप को हर्ट ना कर ले, और अगर शाओजी को कुछ हो गया तो कहीं उसे कुछ ना हो जाए। उसके बाद लिंगचाओ शाओजी के घर जा टपकता है। वो शाओजी को अपने बारे में सब कुछ बता देता है। वो एक इमॉर्टल है, उसके पास सुपर पावर्स हैं और उसी ने किस करके शाओजी को बचाया था, और वो वही मम्मी था जो कि शाओजी के ब्लड से ठीक हुआ, यानी होश में आया। वो कहते हैं कि जब तक वो अपने कातिल तक नहीं पहुंचता और उससे बदला नहीं ले लेता, तब तक वो शाओजी के घर में ही रहेगा। तो शाओजी को तो पता होता है कि इसके पास सुपर पावर्स हैं, इसीलिए वो उसको मॉन्स्टर बुलाती है और उसे मना नहीं कर पाती, क्योंकि वो उससे फाइट नहीं कर सकती थी। लेकिन शाओजी उस मॉन्स्टर को यानी लिंगशाओ को अपने घर से भगाने के लिए हर पैंतरा अपनाती है। वो झाड़ फूक से लेकर लिंगचाओ को गार्लिक तक सुंघाने पर जाती है, लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि वो एक इंसान नहीं बल्कि इमॉर्टल है, इसलिए उसे कुछ नहीं होता। तो आगे शाओजी अपने लिए एक नया असिस्टेंट रखती है, असिस्टेंट फेंग को। और जब असिस्टेंट फेंग लिंगचाओ को शाओजी के घर में देखता है तो वो उसे झूठ बोलती है कि ये मेरा कज़न है। इधर पुलिस इस एक्सीडेंट के बारे में और छानबीन कर रही होती है और वह देखते हैं कि एक्सीडेंट साइट पर काफ़ी ज़्यादा ब्लड था। तो उनको लगता है कि शाओजी जब इतना घायल हुई ही नहीं है तो ये ब्लड किसका है। रिसर्च सेंटर में भी
ये बात पता चलती है और वो लोग शाओजी की मेडिकल रिपोर्ट भी देखते हैं जिसमें वो बिल्कुल ठीक होती है। और डिटेक्टिव व्यांचे उस ड्रेस के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है जो एक्सीडेंट के समय शाओजी ने पहनी हुई थी, ताकि उसे टेस्ट करके वो पता लगा सके कि वो ब्लड किसका था। लेकिन वो ड्रेस भी गायब होती है। तो इन सब चीज़ों से वो लोग और भी ज़्यादा सस्पिशियस हो जाते हैं और दिखाया जाता है कि उसी रिसर्च सेंटर के प्रोफेसर ली किसी से ईमेल पर बातें कर रहे हैं उसी डॉर्मेंट बॉडी के बारे में। और इस रिसर्च के लिए उन्हें जो स्पॉन्सर करता है उसके बारे में भी रिसर्च सेंटर में किसी को नहीं पता होता। और इधर एक मिस्टीरियस मैन को दिखाया जाता है जो कि वही कातिल होता है जिसने 100 साल पहले लिंचाओ को मारने की कोशिश की थी। वो लिंचाओ के हर मूव पर नज़र रख रहा होता है और इसके अलावा वो एक आदमी को भी हायर करता है जो लिंचाओ को ट्रैप कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिंचाओ एक लाइब्रेरी जाता है और ड्रामा में वो लड़कियाँ जो हीरो के आसपास रहती हैं और उनका कोई रोल नहीं होता, उनका तो एक ही काम होता है ये कहना कि हीरो कितना ज़्यादा हैंडसम है और उसकी पिक्चर्स क्लिक करना। तो ऐसे ही दो लड़कियाँ लिंग चाओ की फ़ोटोज़ क्लिक करती हैं और उसे पोस्ट कर देती हैं। तो वो पोस्ट इंटरनेट पर काफ़ी वायरल हो जाती है क्योंकि हीरो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होता है। अब विलन का आदमी इस बात का फ़ायदा उठा लेता है। वो हीरो से कांटेक्ट करता है यानी लिंग चाओ से और उसे कहता है कि उसके पास उसकी शक्ल जैसी किसी आदमी की 100 साल पुरानी पेंटिंग है। असल में ये उनका ट्रैप होता है लिंग चाओ को पकड़ने का। और वहीं लिंग चाओ उस आदमी से मिलने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे अपने कातिल तक पहुंचना था और उसे लगता था कि इसके ज़रिए उसे कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इन्हीं सब के बीच में डिटेक्टिव व्यांजी फिर से शाओजी से मिलता है क्योंकि शाओजी अपनी स्कूटी से जाती है। वो उसे अपनी कार देता है ताकि शाओजी ड्राइविंग के वक्त ज़्यादा सेफ रहे। असल में ऐसे वो अपनी कार को ट्रेस भी कर सकेगा और इस तरह उसे शाओजी की लोकेशन का भी पता चलता रहेगा। तो शाओजी उस कार को लेकर वहाँ से चली जाती है और वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो सच में यांची से काफ़ी प्यार करती है। वहीं यांची भी वहाँ से निकलता है और वो भी अपनी डेटिंग टाइम को याद करके रो रहा होता है। और इस तरीके से हमें पता चलता है कि वो भी शाओजी से प्यार करता है। मगर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो शाओजी को यांची ने रिजेक्ट क्यों किया था? उसने उसे ये क्यों कहा कि वो किसी और से प्यार करता है? अब ये तो हमें आगे चल के ही पता लगेगा। तो लिन चियाओ ये नोटिस करता है कि शाओजी यांची की वजह से काफ़ी अपसेट है। तो वो शाओजी से पूछता है तुम यांची को बहुत प्यार करती हो ना? और वो तो ये भी कहता है कि उसकी आंखों में भी मैंने तुम्हारे लिए प्यार देखा है। उसके बाद लिन चियाओ शाओजी को हवा में उड़ाकर चीयर अप करता है। अगले दिन शाओजी अपनी शूटिंग पर जाती है। वहाँ पर रिसर्च सेंटर से प्रोफेसर ली से मिलने आता है। तो शाओजी प्रोफेसर ली से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है और उसे पता चलता है कि प्रोफेसर ली का उनकी वाइफ से डिवोर्स हो गया है और उनकी वाइफ उसकी बेटी के साथ अब्रॉड चली गई है। जिसके बाद प्रोफेसर ली शाओजी से उसका ब्लड सैंपल मांगते हैं ताकि वो उसका टेस्ट कर सकें और ये श्योर कर सके कि वो बिल्कुल ठीक है। मगर शाओजी ब्लड सैंपल देने से मना कर देती है क्योंकि उसके ब्लड के अंदर लिंग चियाओ का ब्लड होता है और इसी वजह से उसका ब्लड थोड़ा अलग है। और टेस्ट करने से ये बात सामने आ सकती है कि लिंग चियाओ के ब्लड में हीलिंग पावर है। उसके बाद हम देखते हैं कि शाओजी को अपने को एक्टर के साथ एक चाकू का सीन करना होता है। तो कोई उस नकली चाकू की जगह असली चाकू रख देता है और इसी वजह से शूटिंग के दौरान शाओजी का हाथ घायल हो जाता है। तो सभी का ध्यान एक फ़ैन पर जाता है और सब समझते हैं कि इसी ने ये चाकू बदला है। लेकिन वो कहता है कि मैंने ये काम नहीं किया है। उसके बाद शाओजी अपनी चोट की ड्रेसिंग करवाती है और फिर वहाँ से अपने असिस्टेंट के साथ चले जाती है। रास्ते में उसे एक बिल्डिंग के पास से गुजरने पे लिंग चियाओ की धड़कनें फील होती हैं और वो समझ जाती है कि लिंग चियाओ यहीं पर कहीं आसपास है। तो ये दोनों ना सिर्फ एक दूसरे की धड़कनें महसूस कर सकते हैं बल्कि धड़कनें किस हिसाब से चल रही हैं ये भी वो दोनों महसूस कर सकते हैं। मतलब सामने वाला इंसान डरा हुआ है या फिर खतरे में है। दरअसल लिंग चियाओ पास की एक बिल्डिंग में उसी पेंटिंग के सिलसिले में विलन के आदमी से मिलने आया होता है। विलन ने लिंग चियाओ को ट्रैप करने का पूरा सेटअप करके रखा होता है। वो लिंग चियाओ को एक एलिवेटर में ट्रैप कर देता है और उसके बाद वो एलिवेटर का टेम्परेचर लो कर देता है क्योंकि लिंग चियाओ की सुपर पावर्स ज़्यादा ठंड में काम नहीं करती। वो इंतज़ार करता है कि लिंग चियाओ एक बार फिर से अपने होश खो बैठे और साथ में अपनी पावर्स भी। और उसके बाद वो लिंग चियाओ को मारेगा और उसका यूज़ करेगा। उधर शाओजी घर पहुंचती है और नोटिस करती है कि घर में लिंग चियाओ नहीं है।
तो वो पहले काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि उससे उसकी जान छूट गई है। लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद उसको इस बात की चिंता भी होने लगती है कि कहीं लिंचियाओ के कातिल ने उसे पेंटिंग के बहाने उसे ट्रैप ना कर लिया हो। और वहीं दूसरी तरफ लिंचियाओ ठंड में अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है, क्योंकि उसकी वहाँ पर कोई भी पावर्स काम नहीं कर रही होती। तो फ्रेंड्स, लिंचियाओ अपनी जान कैसे बचाएगा और क्या वो अपने कातिल तक पहुँच पाएगा? और वहीं शाओजी, जो कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड के प्यार में पागल है, वो उस इंसान से कैसे प्यार करने लगेगी जिसे कि वो एक मॉन्स्टर समझती है और उससे छुटकारा पाना चाहती है। ये सब जानने के लिए इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।